हमने कहा तो कोई नीम को भी कहते रहते हैं, जितने आते हैं उनको भी कहते हैं कि यार इनका कुछ करो, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। जब बारिश हो जाती है हालात बहुत। एक दफ़ा हमने हुक्म बाला के नोटिस में ये चीज़ लेके आए हैं कि सर ये जो मसला है यहाँ पर जब भी बारिश होती है यहाँ पानी कोई फौतगी हो जाती है तो जनाजा हमारे लिए गुजारना मुश्किल। ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਅਰਸਾ 3.5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾमला, कोई मरीज नहीं लेके जा। जी नादरीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम जिस मसले को लेके आपके सामने हाजिर है ये है नया पाकिस्तान और रियासत मदीना। हम मौजूद है आरीवाला का करीबी इलाका 59 हीबी रोड। अगर 59 हीबी रोड की बात की जाए तो कुमारा वाले चौक से तकरीबन 1 मिनट की मुसाफत के ऊपर ये आधा किलोमीटर का जो रोड है ये लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। तकरीबन 10 साल गुजर जाने के बावजूद बहुत सी हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन इस रोड का कोई पुरसाने हाल ना बन सका। इसी हवाले से वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने जो कैंपेन शुरू की हुई है उसके हवाले से आज हम पहुँचे हैं 59 हीबी रोड के ऊपर। अगर इस रोड का मोहल्ले वकू बता दूँ तो ये रोड आरीवाला के 3 बड़े गाँव को मुत्सल है, उनसे टच कर रहा है। इससे आगे अगर देखा जाए तो 59 हीबी, 55 ईबी और 39 ईबी के लोग इस वाहद रोड से गुज़रते हैं। इस यहाँ के लोगों को, यहाँ के बासियों के इसके अलावा कोई रोड नहीं है जहाँ से ये गुज़र सकें, लेकिन ये आधा किलोमीटर का जो रोड है ये बदहाली का शिकार है। इस वक्त यहाँ के बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद वारिस। वारिस भाई, आप यहाँ के काउंसलर हैं? जी भाई। कितनी देर से यहाँ पे आप काउंसलर हैं? ये लास्ट चंद रोड जो गुजरा है। अच्छा जी, तो मोहतरम हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी टीम ने ये आज काम शुरू किया है कि ये जो आधा किलोमीटर का ये जो एरिया है तकरीबन 10 साल से ये बदहाली का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही। आप यहाँ हैं और आपके बच्चे भी यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके तालिब इल्म यहाँ के जो हैं और मरीज़ भी यहाँ रह रहे होंगे, बहुत से लोग हैं यहाँ से गुजरते हैं। एक दिन के अंदर पता नहीं कितने लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं। आपकी ज़िंदगी यहाँ कैसे गुजर रही है? हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है सर। जब बच्चे सुबह छोड़ने जाते हैं ना तो हम रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं साइड से लेके जाएं। जब कोई फौतगी हो जाती है तो जनाजा हमारे लिए गुजारना मुश्किल होता है। वहाँ से कोई कैरी डब्बा लेके आते हैं, उसमें डेड बॉडी लेके जाते हैं और मरीज़ के लिए भी गाड़ी के बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकता। जब भी बारिश हो जाती है या गटरों का पानी ऊपर आ जाता है तो हमारा गुजरना यहाँ से माल हो जाता है। मोहतरम, आप यहाँ के काउंसलर हैं। मोहतरम, इस हवाले से आपने यहाँ के MNA, यहाँ के MP, बहुत से मोतबर लोग हैं, उनसे मिला, इस हवाले से कोई एप्लीकेशन दी हो? जी, इंतज़ामिया से भी मिले हैं, MPA साहब से के पास भी आदमी भेजे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी नहीं नज़र घुमा रहा। ये आपके हमारी जो टीम ने विज़िट किया तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा। ये आपके ख्याल से इसको कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन 10 साल हो गए। ये बात ठीक है कि 10 साल से ये बदहाली का शिकार है? बदहाली का शिकार। मोहतरम, इससे पीछे नून लीग का अरसा गुजरा, उन्होंने कारपेट रोड बना दिया 59 से लेके 55 और 39 तक, लेकिन इसको उन्होंने भी छोड़ दिया। आप क्या समझते, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? उस वक्त तो यही कहा जा रहा है ये इंतजामिया बल्दिया के अंदर है, बल्दिया वाले बनाएंगे। जी जी। बल्दिया वालों के पास जाते हैं तो वो भी बस ऐसे ही, हमारे पास फंड नहीं है। तो मोहतरम, बहुत से अदारे आपको देख रहे हैं, वज़रा देख रहे हैं, जी हम यहाँ रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आप लोग वोट देते हैं, उनके नाम अपना क्या मैसेज देंगे इस रोड के हवाले से? हमारी तो दरख्वास्त है कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। हमारी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है यहाँ पे रहते हुए। बच्चों का जाना मुश्किल है। बच्चे जब भी जाते हैं यहाँ पे कपड़े गंदे कर लेते हैं, गंदा पानी है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो रास्ता नहीं है हमारे पास गुजरने के लिए, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जी नादरीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज विज़िट करवा रहे हैं 59 हीबी का रोड। ये जो 59 हीबी का रोड है ये गुमारा वाले चौक से मुत्सल है और तकरीबन 3 गाँव को लग रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ की आबादी देखी जाए बठा नंबर 3, और ये जो मेरे पीछे अवाम देख रहे हैं ये मुबारक टाउन के लोग हैं और ये जो इलाका है ये मुबारक टाउन का बिल्कुल करीबी इलाका है। यहाँ से इनका गुजरना कितना मुहाल है, मज़ीद यहाँ के बासियों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? नुमान सत्तार। नुमान सत्तार भाई, आप भी यहाँ के बासी हैं माशाल्लाह, कितनी देर से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आप 10 साल से रह रहे हैं, इस मसले को कितनी देर हो गई, आप यहाँ ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं? हमें देखते तो 10 साल हो रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, इससे पहले का ये मसला है। तो यहाँ से ज़िंदगी जो हमारी है ये बहुत ही बदहाल है। हमें काम के लिए जाना होता है या बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ये आपके थ्रू ये अपील है कि इसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकाला जाए। तो मोहतरम, जो वज़रा आपको देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके MNA और MP तो इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहे, तो जो ऐवानों में लोग बैठे उनके नाम आपका क्या मैसेज है? हमें हमारा यही मैसेज है आपके थ्रू कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये रोड काफ़ी देर से बदहाली का ऐसे ही शिकार है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है
जो हमारे जीने में कोई फौतगी हो जाती है, कोई भी हमारा काम है, हमने इधर से गुजर के जाना होता है। ये हमारी मेन एक शहर है, तो हमें जाना होता है। ये बदहाली का शिकार है, इसे जल्द से जल्द तैयार करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? आसिफ। आसिफ भाई, आज हमने कंपेन शुरू की है कि यहाँ के बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। आपके पीछे ये मुर्गी खाना है, यहाँ की जो बदबू उठती है, यहाँ से जो हवा निकलती है, वो सारे लोग इससे जो है ना वो काफ़ी परेशान हैं। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लगा रही है डेंगू के ऊपर, लेकिन आप डेंगू के घर में बैठे हुए हैं। आपको वज़रा देख रहे हैं, उनके नाम क्या मैसेज देंगे अपना? मैसेज तो यही है, जहाँ पे आपका मकीन इलाका होता है, जहाँ पे रिहाइश होती है, वहाँ पे माहौलियात के अंदर ये जो चीज़ें आती हैं ये नॉट अलाउड है। इन चीज़ों को नहीं चलना चाहिए। जब बारिश होती है, बारिश के अंदर ये ज़्यादा यानी बदबू इसके अंदर आती है पानी की वजह से। इस वजह से ये चीज़ें रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है मोहतरम। आपने इसके लिए किसी महकमे को कोई एप्लीकेशन दी हो? महकमा माहौलियात के अंडर आने वाला ये जो पोल्ट्री फार्म है, ये आपके लिए वबाले जान बना है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कोशिश की इससे पहले आपने? हाँ, अहले मोहल्ला वालों ने इकट्ठे होकर एप्लीकेशन दी है 1-2 दफ़ा, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। तो आप यहाँ से डेली गुजरते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ इस रोड के हवाले से? ये मौका वाला है नाम क्या उसका, जब हम गुजरते हैं छींटे गंदे पानी के पड़ते हैं हमारे ऊपर, तो उनकी मेहरबानी करके हम गुजारिश देते हैं अभी इनको नाम क्या उसका रोड को बनाया जाए। ठीक है, जब भी हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो भी कोई बंदा गुजरता है उसके ऊपर गंदे पानी के छींटे पड़ते हैं, इसलिए इसको बनाया जाए, हम ये कहना चाहते हैं। तो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो भी आरफ वाले के MNA हैं, ठीक है, उनकी मेहरबानी, इसको बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? मेरा नाम अफजल डोगरी। भाईजान, आप भी यहाँ के बासी हैं, जो वज़रा आपको देख रहे हैं, इस रोड के हवाले से आप अपना क्या मैसेज देंगे? मैसेज कि ये सुबह सामने साढ़े मस्जिद हैगी जी मस्जिद क्रॉस करना होंदा है, पानी खड़ा होंदा गंदा, ते आवाजारी, ते दूजी गल है कि जे पानी खत्म होंदा है ते घटा आ जांदा है, ते आवाजारी बनी। मोहतरम, गवर्नमेंट ते करोड़ों रुपए लगा रही डेंगी मकाओ प्रोग्राम ते, तुसीं ते डेंगी च घर च बैठे हो, तुसीं किवें जिंदगी गुजर रही है? ले होने पे हर पासों ही। अगले दिन साढ़े इत्थे फौतगी होई ते सानू जनाजा इत्थों कड्ढना बड़ा औखा, उत्तों तो लैके गए, फिर बड़े परेशान होए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? बहुत औखा काम है इसमें। हाँ जी, डाला डोला या कोई परेशान होकर ट्राला या किसी परेशानी नाल जाना। मोहतरम, बहुत सारे लोग ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहे हैं, बहुत सारे वज़ारा देख रहे हैं, हर वाले दे MNA साहब MPA साहब भी ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहे होंगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਉੱਤੇ? मैसेज यही है भी मेहरबानी करन सानू इस टेंशन च कड्ढन जी बस। जी नाज़रीन, 59 TB रोड विज़िट हो रहा है। यहाँ की ये लोग, यहाँ के बासी हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं। इनका जीना यहाँ पे अजीरन हो चुका है। ये लोग ज़िंदगी के साल में बसर कर रहे हैं। ये सवालिया निशान हमारे हुक्मरानों के नाम हमेशा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो बाकी काउंसलर हैं 59 TB के, 55 के, 39 के, उनसे भी मिला जाए, उनका मौक़िफ़ भी ऐड किया जाए, ताकि इस यहाँ का जो मसला है, जेन्युइन मसला है, इसके पीछे असल रीज़न क्या है, इसको क्यों नहीं तमीर किया जा रहा। मुलाकात करवाते हैं आपकी यहाँ के काउंसलर, नंबरदार और यहाँ के जितने भी मोतबर लोग हैं, सियासी रहनुमा है, उनसे मिलने की कोई कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मिसाली ज़िक्रिया स्कूल के अंदर, चूँकि ये स्कूल भी इसी पॉइंट के ऊपर ही मौजूद है जहाँ से ये रोड बदहाली का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ इनके प्रिंसिपल मोहतरम अब्दुल वाहिद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है कि इन्हीं के साथ है, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पे आते हैं, इनका स्टाफ आता है, तो ये बहुत ही एक जो है ना वो गमगीन सूरत हाल बनी हुई है। इनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूं। सर, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम कोशिश कर रही है कि ये कुमारा वाले चौक से लेके जो 59 को रोड जा रहा है, आधा किलोमीटर का ये जो एरिया है, ये ज़्यादातर आपके स्कूल को टच कर रहा है। यहाँ पे मार्केट भी है, शॉपें भी हैं काफ़ी सारी, तो ये 3 गाँव जो है ना वो इसी रोड से मुतसिल हैं, इसी रोड को लग रहे हैं, लेकिन इसको तामीर नहीं किया जा रहा है, इस रोड को छोड़ा हुआ है, पता नहीं क्या वजह है। क्योंकि आप यहाँ के बासी हैं, आप इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? सर, ये जो आधा किलोमीटर का टुकड़ा है, ये तकरीबन हमारा स्कूल जो है वो एक कैटेगरी का स्कूल है जी। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 800 के करीब है जी। और ये इदारा जो हमारा है, इसको तकरीबन यहाँ पर 22 साल हो गए हैं, और जितने साल हमें यहाँ पर हो गए हैं तकरीबन ये प्रॉब्लम ऐसे ही है जी। काफ़ी दफ़ा हमने हुकाम बाला के नोटिस में ये चीज़ लेके आए हैं जी कि सर ये जो मसला है, यहाँ पर जब भी बारिश होती है यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो हमारे जो सुबह सुबह जो हमारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स छोड़ने के लिए आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर जब भी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, रोड नीचे है, दुकानें ऊपर हो गई हैं, रोड की सतह नीचे हो गई है, तो पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। एक तो जो बच्चे सुबह सुबह साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं वो ख़राब हो जाती है, छींटे आते हैं गंदे पानी के।
तो पाकी नहीं रहती है, वर्दी ख़राब हो जाती है और रोज़ाना ही ये प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम बनता है। जब बच्चे सुबह आते हैं या छुट्टी का टाइम होता है उस वक्त हमें इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम पेश करते हैं। तो मोहतरम, हमारी टीम ने जब विज़िट किया तो पता चला है कि जो इससे आगे जो पूरा बाकी रोड है 59 ईबी को लग रहा है, 39 है, 55 ईबी है, उसको नून लीग के दौर में कंप्लीट किया गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस हिस्से को तब भी छोड़ दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? चूँकि आप यहाँ के बासी हैं, आप इसको बेहतर समझते होंगे। सर इसकी प्रॉब्लम कोई ऐसा मुझे तो कोई ऐसी नज़र नहीं आती। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड हो सकता है जी, क्योंकि उस वक्त जो दौर हुकूमत था, पहले जो ग्रांट आई थी नून लीग के दौर में थी और नून लीग के दौर में वो आगे रोड बना था। उस वक्त यहाँ पर जो काउंसलर थे वो पीटीआई के थे, लेकिन अब जो है पीटीआई की ही हुकूमत है और काउंसलर्स भी यहाँ पीटीआई के हैं, वोट बैंक भी यहाँ सारा पीटीआई का है और अब पूरे शहर में काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अब इसकी कोई ख़ास रीज़न समझ नहीं आ रही है कि क्या किस वजह से ये नहीं बन रहा। मुझे तो एक ही आती है कि इंतज़ामी अमूर जो हैं वो इनसे नहीं कवर हो रहे हैं। जब डेंगू का ख़तरा होता है तो स्कूल की 4 दीवारी के अंदर तो हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पानी भी कहीं जमा नहीं होने देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी बारिश आती है तो बाहर रोड जो है वो पानी से भरा होता है। तो उस टाइम जो है हमारे बच्चे, तो मैं नहीं समझता कि उस वक्त महफूज रह सकते हैं। और ये जो है हम स्कूल के अंदर, ये 4 दीवारी के अंदर तो हम पूरी कोशिश करते हैं, और लेकिन जो बाहर का है ये चूँकि ये इंतज़ामिया का काम है तो हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को जो है इन दुश्वारियों से बचाएं। पानी के जो खड़ा होता है, जो उनके कपड़े यूनिफॉर्म ख़राब होती हैं उनसे बचाएं और डेंगू के दिनों में डेंगू से बचाएं। इससे और भी सिर्फ डेंगू नहीं जी, और भी बहुत सारी मोहलिक बीमारियां पैदा होती हैं जब पानी एक जबर खड़ा होता है। तो हम हुकाम वाला से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस मसले का हल दिलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जी 55 ईबी के नंबरदार मोहतरम जनाब मसूद अल मरूफ पॉपी नंबरदार। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं और ईवानों में बैठे जो हमारे वज़रा हैं उनके नाम ये अपना क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम फिट। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को टाइम दिया। तो मोहतरम, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम कोशिश कर रही है कि 39 ईबी, 55 ईबी और 59 ईबी को जाने वाला जो रोड बदहाली का शिकार है उसकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाया जाए ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों का, वहां के बासियों का कोई पुरसाने हाल बन सके, क्योंकि ये एक दरीना मसला है। आप इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बात यह है कि पहले तो राना ज़ार का बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कारपेट रोड बना दिया हमको, बहुत ज़बरदस्त। दूसरी बात यह कि ये तो पहले भी हमने कहा था, तो नीम को भी कहते रहते हैं, जितने आते हैं उनको भी कहते हैं कि यार इनका कुछ करो, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। जब बारिश हो जाती है हालात बहुत डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत गुजरना मुश्किल है। तो इनसे तो यही आगे भी गुजारिश की थी चोरी नीम से भी, क्योंकि इस टाइम उनके पास इख्तियारात हैं, सारा कुछ वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। अगर राना साहब के बाद तो उन्होंने बना देनी थी हमके पास, अब चोरी नीम के साथ सपोर्टर हैं उनके, अब उनसे दरखास्त ही कर सकते हैं कि चोई इधर ही देख लो, कुछ साढ़े वाले पासे देख लो, ये बड़े पेड़े हालात ने। मेहरबानी है कुछ ਇਹਦਾ फंड ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੋਡ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। यार मसला ऐसा कि ये मेन रोड हैगा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਾਊਨ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮੇਨ ਪਾਪਨ रोड हैगा, ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੰਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਉੱਥੋਂ गुजरते, इन्होंने आप चाहिए इस चीज़ करना चाहिए वा बजाए ये कि टफ टाइम दूजे पास लान, इतने पहले इन लाने यदा कुछ करन, आवाम को सहूलत मिले। अच्छा अगे रोड सीधा ही अपना यानी कि चढ़ता वो नहर से, तो राणा साहब की मेहरबानी सारा कुछ होया। हुण चोई नीम साहब मेहरबानी कर देन, इतने करनवाजी कर देन, तो मेहरबानी है साडी। से हमारे साथ मौजूद हैं काउंसलर 59 ईबी मोहतरम मकबूल अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये अपने क्या तासुरात रखते हैं, हुकाम बाला के नाम इनके क्या पैगामात हैं। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने कोशिश की है कि तुहाडे पिंड नूं जिहड़ा आउण वाला रस्ता वा, जिहड़ा आधा किलोमीटर का रस्ता साडे नाज़रीन अपनी स्क्रीन ते देख रहे हैं खराब आ। तुसीं इत्थों दे काउंसलर हो, इत्थों दे बासी भी हो, तुहाडी 8-9 हज़ार इस गाँव की वोट आ, तुसीं हुकाम बाला के नाम इस रोड के मुतल्लक की मौक़िफ़ दिओगे? सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं कि सानू तुसीं मौका दिता जी, कि साडा ना जी अरसा 3.5-4 साल तो ये रोड जिहड़ा आधा किलोमीटर का है ना, ये 3 पिंड का मामला, कोई मरीज़ नहीं लैके जा सकते सी टाइम नाल, मोटरसाइकिल पैंचर हो जाते हैं, गड्डियां टुट-पुट का शिकार हो गई ने जी। तो जिहड़े लोग आस पास वाले ने, उत्थों दे महल्ले वाले भी, उन्हां दे बच्चे बीमार हो गए ने जी।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਰਦੋ ਗਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ 3-4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 39-55 ਨੂੰ 3 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 8000 ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ 59 ਚੱਕ ਕੱਲੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ, 59 ਚੱਕ ਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ 8000 ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ। ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 8000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ 4000 ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਮ ਦਾ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨਾੜ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਮ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ PTI ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ, PTI ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, PTI ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਤੀਦਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ PTI ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੋਹਤਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਡ, ਸਾਰੇ ਵਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ का मसला जी। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हमने आपकी मुलाकात करवाई मोहतरम जनाब मोहम्मद मकबूल अहमद साहब से। ये काउंसलर है 59 EB के, ये हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे। हमारी कोशिश है कि इन 3 जो गाँव इस रोड को टच कर रहे हैं, उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वॉइस ऑफ पंजाब अपनी पूरी कोशिश करेगी। इंशाल्लाह इन मसाइल को वानों तक पहुँचा के इनके लिए अच्छी ज़िंदगी का बंदोबस्त किया जाएगा। कैमरा मैन शबीर असलम मोहल के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।